2 क्लास ली हैं 10th साइंस की, तो केमिस्ट्री में उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो आज मेरा 3rd लेक्चर है। 2 क्लास में कैसा क्या रिस्पांस रहा आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरा चैनल बायोलॉजी मेंटर है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पाठ का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अभी भी हम बेसिक ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब रासायनिक अभिक्रियाएं जो समीकरण है उनको सॉल्व करेंगे तो उसके पहले जितनी भी तैयारी होती है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग आज के लेक्चर में लेते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब है जो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतीक और के फॉर्म में यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो हम एक रिएक्शंस को लिखते हैं समीकरण को, उसी को हम कंकाली बोलते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब इसको हम कंकाली फॉर्म में लिखते हैं, स्केलेटल फॉर्म में बोलते हैं इसको। तो कैसे लिखा? मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, Mg लिखा। उसके बाद ऑक्सीजन में जला देते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कह रहे हैं तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। क्यों? यहाँ पर Mg है, यहाँ पे Mg है, ठीक है। यहाँ पे O2 है जबकि यहाँ पे O है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मतलब ऑक्सीजन संतुलित नहीं है इस समीकरण में। तो अब हम देखते हैं, इसको बता रहे हैं, जबकि हम इसको कल बता चुके हैं कि बैलेंस कैसे की जाती है, परमाणुओं को काउंटिंग कैसे करते हैं, परमाणुओं की काउंटिंग। बाएं पक्ष में कितने परमाणु हैं, तीर के दाहिने साइड में कितने परमाणु हैं, दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या समान होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या करें, उसकी डिफिनेशन क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण की। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण की। इसको लिख लेंगे सभी बच्चे। उसके बाद में हम इसको, यही जो हमने जो कंकाली रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी उसी को हम संतुलित करने जा रहे हैं, क्योंकि ये संतुलित नहीं थी अभी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम क्या था? 2, मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे। ओके, अब यहाँ पे Mg जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा। वो कैसे? देखो, यहाँ पे 2 Mg हैं, यहाँ पे भी 2 Mg हैं, यहाँ पे O2 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 और ये 1 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या हो गया? बाएं साइड में जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं समीकरण में, और तीर के दाहिने साइड में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं समीकरण में, दोनों ही तरफ बराबर हैं। अब इसको हम कह सकते हैं, अब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको लिख लेंगे। अब हम इसी के रिलेटेड आगे बताने जा रहे हैं दूसरी हेडिंग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम कोई भी रासायनिक समीकरण दी जाएगी हमारे पास, उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया होती है बराबर बनाने की प्रक्रिया, समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये बेसिक चल रहा है। जो भी चैप्टर हमारे पास चल रहा है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर का नाम ही है ये। तो हम बेसिक बता रहे हैं। अगर आप लोग ये नहीं जानेंगे अभी, तो आगे की रिएक्शंस जो आएंगी, समीकरण को बनाना और उनको संतुलित करना,
नहीं कर पाएंगे उन्हें। तो इसको आप देखते जाइए वन बाय वन, और आपको लास्ट में चैप्टर के अंत में पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा फिंगर टिप पे। ठीक है, तो अब यही बता रहे थे, मैंने एक बार इसे समझा दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता। तो उसके लिए मैंने दो प्रोसेस बताए कि दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तभी हम बराबर करेंगे, वरना बैलेंस होगी रिएक्शन, दोनों साइड में बराबर होंगी तो हम क्यों करेंगे उसे। नहीं है तो उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु, जैसा कि सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कल, कि बाएं साइड में जितने भी परमाणु भाग लेते हैं तीर के, और तीर के जो दाहिने साइड में जितने परमाणु भाग लेते हैं उन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी उसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। यार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें मैंने अब तो रिमाइंड करवा दे रहे हैं एक मिनट। जैसे कि उसमें ये बताया था कि दोनों पक्षों में, रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। तो उस समीकरण में ही हमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया, मतलब जो बराबर करते हैं उसी की प्रक्रिया को ही हम समीकरण संतुलित करना कहलाती है। ठीक है, ये मैंने इससे लास्ट हेडिंग दी थी। अब हम शुरू करते हैं अनुमान विधि। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसका मतलब होता है कि हम अनुमान लगा के कैसे संतुलित करते हैं। तो आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये लिख लेंगे डिफिनेशन इसकी। सबसे पहले समीकरण का ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा मतलब स्केलेटल फॉर्म, जैसा कि ये लिखा हुआ है, अभी मैं बता दे रहा हूँ ढांचा, जो अब पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बना लेते हैं। इसके लिए हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि कौन कौन से पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। भाग ले रहे हैं और बन रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। भाग ले रहे हैं का मैंने बताया था सेकंड वीडियो में कि अभिकारक जो होते हैं और उत्पाद बनते हैं। जो भाग लेते हैं तो किस साइड के एलिमेंट भाग लेते हैं, इस साइड के लेते हैं। कारक जो होते हैं रिएक्टेंट साइड के, बाएं साइड के जितने भी हम लोग लिखते हैं परमाणु, तो वो क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और बोल रहे हैं कौन कौन से पदार्थ बन रहे होते हैं, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उत्पाद क्या क्या बन रहा है, यानी कि हमारे तीर के सिर साइड में, मतलब दाहिने साइड में क्या क्या बन रहा है। इनडायरेक्टली इन्होंने पूरी बात कह दी है। तो हम शॉर्ट में ये बताते हुए कि अभिकारक और उत्पाद साइड में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले डिफिनेशन एक बार रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले समीकरण का ढांचा तैयार कर लेते हैं। ओके, इसके लिए हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि कौन कौन से पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं। एक है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। जब इसकी रिएक्शंस कराई जाती है तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह पे खुद आके आयरन सल्फेट, फेरिक सल्फेट बना देता है। आयरन के साथ जुड़ के सल्फेट बना लेता है और कॉपर को हटाता है। ये आप लोग कब जानोगे, तो हम बता रहे हैं ये लोग आप लोग कैसे जानेंगे कि आयरन, एक होती इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें एलिमेंट आते हैं। इस सीरीज का कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे बनती है, इसमें बहुत से एलिमेंट होते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, आयरन हमारा ऊपर होता है, कॉपर कहाँ होता है, नीचे। तो ये बोलते हैं ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है उसके सोल्यूशन से। तो कॉपर सल्फेट का यहाँ सोल्यूशन है आयरन है। आयरन कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, नीचे है। इसके कारण ये आयरन इसको कॉपर को हटा देगा यहाँ से और खुद सल्फेट, उसके
सॉल्यूशन में सल्फेट के साथ में अपना एक कंपाउंड बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। और इसके बाद दूसरी रिएक्शन होती है अमोनिया जी प्लस HCl। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। आप इन दोनों रिएक्शंस में देख रहे होंगे ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस हैं, संतुलित हैं। अब ये सेंटेंस बोल रहा है उपरयुक्त दोनों समीकरणों के पक्षों में प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, अतः ये दोनों समीकरण संतुलित समीकरण हैं। क्योंकि हमें करने नहीं, आपको काउंट करवा देते हैं। इधर देखो कॉपर इधर एक है, कॉपर एक इधर है, सल्फेट एक है, इधर सल्फेट हो गया, इधर आयरन एक, इधर आयरन एक। जितने परमाणु बाएं साइड में हैं उतने ही परमाणु रिएक्शन के दाहिने साइड में हैं। इधर देखते हैं एक नाइट्रोजन है, इधर भी एक नाइट्रोजन है। बाएं साइड में 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हाइड्रोजन, दाएं साइड में 4 हाइड्रोजन। उसके बाद में बाएं साइड में 1 क्लोरीन, दाहिने साइड में 1 क्लोरीन। दैट इज वाई ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ओके।